फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट, है ना, पटना हाई कोर्ट प्रैक्टिस सेट 4, है ना, प्रैक्टिस सेट 4। और दोस्तों ये रुक्मिणी का सेट है ना, कौन सा है, प्लेटफार्म का सेट है, वॉल्यूम 1 है, प्लेटफार्म का क्या है, वॉल्यूम 1, है ना। इसमें टोटल 100 प्रश्न दिए गए हैं। आप सभी 100 प्रश्नों को हल करें और वीडियो को अंत तक देखें, है ना। चलिए, ये अभी तक दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। चलिए आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है तो किसने कहा था दोस्तों, तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये कहा था दोस्तों आपको श्री राम शर्मा और A.L. श्रीवास्तव, है ना, श्री राम शर्मा और A.L. श्रीवास्तव ने कहा था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है। आपका ऑप्शन है उद्देश्य का, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, 7वीं अनुसूची। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, अर्थात राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान में जो है कल्याणकारी राज्य का क्या किया गया है, प्रतिष्ठापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुलिक पक्षी अभयारण्य, इसका क्या है, कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, अर्थात पश्चिम बंगाल, है ना। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 नंबर, है ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समताप मंडल में जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि, है ना। तो दोस्तों समताप मंडल की बात करें तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो इस परत में बादल एवं मौसमी घटनाएं नहीं होती है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, 4 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिम ओजोन छिद्र क्या है ना, ओजोन छिद्र क्या है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। ओजोन छिद्र का कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, कह रहा है कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों को इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है ना। बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा, है ना, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत, है ना, अस्पृश्यता का अंत। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 18 की बात किया जाए, है ना, किसकी बात किया जाए, अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का उन्मूलन दिया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों, उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का अंत कह सकते हैं, उपाधियों का उन्मूलन है, उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 में। और अनुच्छेद 19 की बात कर दे तो इसमें तो हो ही गया, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 20 की बात करें तो 20 के तहत क्या है, व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है ना। व्यक्ति को एक अधिकार के लिए एक ही बार दंडित किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद क्या, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर, है ना। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 7 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अर्थात 43B, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी मानव पूंजी नहीं है, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, भूमि। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये डी हो जाएगा, क्योंकि भूमि जो है दोस्तों ये पूंजी नहीं है ना, ये बल्कि प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका आंसर डी हो जाएगा, अर्थात छोलिया। 10 नंबर प्रश्न देखें, 2 समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए, है ना, प्रतिबिंब की संख्या निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 360 बटा थीटा करेंगे। क्या करेंगे,
360/θ करेंगे। ठीक है। यदि दोस्तों यदि ये 360/θ एक सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, तब प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, है ना, प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी क्या होगी, 360/θ -1 होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? हीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित किस क्रम में होती है? हैलोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता है वो किस क्रम में होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, उसके बाद फ्लोरीन के, ब्रोमीन के, फिर आयोडीन की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13 नंबर। कह रहा है इसमें कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? बी लसिकाओं के कारण, लाल रुधिर कणिकाओं के कारण, श्वेत रुधिर कणिकाओं के कारण, या टी लसिका अणुओं के कारण। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात पारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, कह निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? है ना, पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, कह रहा सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिकांग में बदला जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात हरित लवक में जो है सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किस प्रकार किया जाता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा इन सीटू संरक्षण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट है। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट है, कौन सा है दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार राज्य में अवस्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, है ना, क्या पूछा गया है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। बिहार 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य बना है। बिहार 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य बना है। बिहार का कौन सा शहर राज्य का हरित शहर के रूप में जाना जाएगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, अर्थात बोधगया और जमुई। क्या हो जाएगा? बोधगया और जमुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका गलत जवाब हो गया है ना, इसका ये नहीं होगा। बिहार 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य बना है। बिहार का कौन शहर राज्य का हरित शहर के रूप में जाना जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों राजगीर और बोधगया। कौन सा होगा? राजगीर और बोधगया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्णिया। पूर्णिया की साक्षरता दर सबसे कम है। और सबसे अधिक पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों? रोहतास, है ना, अधिक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? रोहतास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है इसको। चलिए थोड़ा छोटा कर लो। हाँ चलिए, कह रहा है निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित कीजिए। दिया गया है एक तरफ लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? तो चलिए सुमेलित करिए। अरिहंत, अरिहंत क्या है? तो मिसाइल है, ये सबमरीन मिसाइल है ना, इसका 1 के 4 हो जाएगा। दूसरा है अवाक्स। अवाक्स क्या है दोस्तों? तो एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। एटलस सेंटोर, एटलस सेंटोर की बात करें तो ये क्या है? अमेरिकन क्रायोजेनिक रॉकेट है। एटलस सेंटोर जो है अमेरिकन क्रायोजेनिक रॉकेट है। बाकी ना डी का 4 हो जाएगा, अर्थात ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया। ए का 4, बी का 3 और सी का देखेंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार हमारा सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन बी, है ना, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस कथन को पढ़िए आप लोग। कहता है अभिकथन ए में अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा SBSP को एक राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाता है। कारण आर है SBSP की आपूर्ति पूरे वर्ष में 99% निर्बाध है। इसके अलावा ऊर्जा उपलब्धता की प्रचुरता भी है।
इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा, है ना। आपके पास 4 विकल्प हैं, इसमें से बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। भारत में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की मुद्रा क्या है ना। म्यांमार की मुद्रा क्या है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों, क्या है। अब म्यांमार की राजधानी पूछे तो नेपथ्य है ना। बांग्लादेश की ढाका क्या है, तो बांग्लादेश की ढाका राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा क्या है, तो टका है। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, और 25 नंबर प्रश्न करा है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष कौन है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये हो जाएगा शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा जो है फिक्की के नए अध्यक्ष हैं। चलिए ये दोस्तों जीके जीएस का प्रश्न हो गया है। अभी हम लोग मैथ और रीजनिंग का प्रश्न करेंगे, जो कि प्रश्न संख्या 26 से 50 तक है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग और मैथ का। इसमें दिया दोस्तों 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद एक कथन है और निष्कर्ष है, और उस पर संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1 कथन में कहता है दोस्तों कि स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है ना। निष्कर्ष कहता है स्थिति गंभीर है, तत्काल कार्यवाही संभव है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर स्थिति गंभीर हो तो तत्काल कार्यवाही संभव है, अर्थात हम मेरे हिसाब से इसका दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 27 नंबर। इसमें कह रहा है प्रश्न दोस्तों कि 9 + 16 + 25 + 36 + ... + 100 के जोड़ का मान बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जो हम लोग देख रहे हैं जैसा कि ये स्क्वायर के रूप में है ना। तो यहाँ चले जाएंगे 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, ... जोड़ 10 के स्क्वायर, इस तरह से चले जाएंगे। और इसका फॉर्मूला लगा लीजिएगा दोस्तों, है ना। अगर आप चाहें तो इससे कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। तो जैसे आपको सुविधा हो वैसे बनाइए, या तो इसको कर सकते हैं क्या, यहाँ 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ से ... 10 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर लास्ट में कर देंगे माइनस दोस्तों 1 के स्क्वायर और प्लस क्या 2 के स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो बन जाएगा, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, बी। 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28 नंबर। कहता है निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटे भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके बनाने के 2 तरीके, या तो अंश को या हर को एक किसी में से एक को बराबर कर ले, या उससे भी सरल तरीका है दोस्तों, इसको दशमलव के रूप में व्यक्त कर दो। 3/5 को हम लोग दशमलव में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 7/9 को हम लोग व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 7 = 23, 0.7 हो जाएगा। हमें सबसे छोटा चुनना है। फिर 11/13 को उसी प्रकार हल कर देंगे 13×17 से, है ना, 13 × 8 = 14 से 0.8 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार है दोस्तों हम लोग 13/15 को कर देंगे तो 15×8 = 20 से, नहीं 15×8 = 20 से। तो देखेंगे सबसे छोटा 3/5 से आया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10 से 25 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 10 से 25 के बीच जो दोस्तों अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सा है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है ना। अब ये सब संख्या का औसत निकाल के क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और 5 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। बटा में क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। और जब हल करेंगे तो हमें इसका सही जवाब जो है वो आ जाएगा 16.6। क्या आ जाएगा, 16.6। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले संबंधित है। रूबेला क्या है, रूबेला एक वायरस है ना, विषाणु है। उसी प्रकार मलेरिया क्या है, तो मलेरिया का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परजीवी, है ना। मलेरिया जो है वो परजीवी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक ध्वज स्तंभ जो टावर के शीर्ष पर है जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है, टावर के तल से 45 मीटर दूर एक बिंदु पर इतना कोण बनाता है, तब ध्वज स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, है ना। ध्वज स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है तो इसको तो दोस्तों हल करना पड़ेगा, है ना। एक ध्वज जो टावर के शीर्ष पर स्थित है, तो मान लीजिए दोस्तों ये एक टावर है ना, इसके शीर्ष पर क्या है, एक ध्वज है, ये ध्वज हो गया जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है। कितना मीटर है, 24 मीटर है। चलिए ठीक है, टावर के शीर्ष एक ध्वज स्तंभ जो टावर के शीर्ष पर है, टावर के शीर्ष पर है की ऊंचाई 24 मीटर है। चलिए इसे आप लोग हल करेंगे दोस्तों। चूँकि मैं वीडियो मोबाइल में बना रहा हूँ तो ये मैं हल नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यानी एक कथन और एक निष्कर्ष दिया गया है ना, और इसके आधार पर हमें आंसर सही बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
तो चलिए देखते हैं। कथन है सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट है। सभी विद्यार्थी क्या है? डॉक्टरेट है। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक डॉक्टरेट है। सभी विद्यार्थी भी डॉक्टरेट है और सभी शिक्षक भी डॉक्टरेट है। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसका क्या होगा? कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, क्या कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, कुछ डॉक्टरेट विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, क्या हो सकता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल ये 32 का ए हो जाएगा। इसको आप बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये डॉक्टरेट है, क्या है ये पूरा? क्या है? डॉक्टरेट, डॉक्टरेट, डॉक्टरेट। अब कहता है दोस्तों सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट है। चलिए ये हो गया आपका विद्यार्थी, स्टूडेंट हो गया। दूसरा कह रहा है कि कुछ डॉक्टरेट, सॉरी, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक डॉक्टरेट है। ये हो जाएगा दोस्तों टीचर। इस तरह से बनेगा, है ना। तो आप लोग देखें क्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक गुड भाषा में हेड को इतना लिखा गया है, हेड को इतना लिखा गया है, पास्ट को इतना लिखा गया है, तो ट्रिक को क्या लिखा गया है? तो चलिए H8, तो 4 हो गया, मैंने आधा किया है। और E का मान 5 होता है तो 1 लिखा गया है। A का मान, अच्छा AD 1 और 4, है ना। तो इसको उल्टा लिख दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लास्ट D का मान 4 हो गया, A का मान 1 हो गया, E के मान 5 हो गया और H का मान 8 हो गया। फिर यहाँ भी देखेंगे आप, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए E का मान 5 हो गया, T का मान 20 हो गया, S का मान 19 हो गया, A का मान 1 हो गया और P का मान 16। तो हम लोग भी ऐसे करें, लास्ट चल देना है। तो उसी प्रकार K का मान कितना हो जाएगा? 11, तो हमें 11 पहले रख देना है। C का मान कितना हो जाएगा? 3, तो 3 रख देंगे, तो 11 3। चलिए और देखते हैं। I का मान कितना होता है? 9 होता है। I का मान, सॉरी, K का मान 11, C का मान 3, I का मान 9, R का मान 18, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न को देखें आप लोग और इसका प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आप लोग हल करें, है ना। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि यदि ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। उनकी काम करने की क्षमता 3:2 है। तेज व्यक्ति कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है? कह रहा है कि ए और बी 30 दिनों में काम को पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी, मान लीजिए ए है और ये क्या है? बी है। इसकी क्षमता कितना है दोस्तों? 3, और इसकी क्षमता कितना है? 2, और दोनों मिल के काम करता है तो कितना दिन में काम को करता है? 30 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 50 दिन में। क्योंकि ए और बी दोनों मिल के काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा और इस काम को समाप्त करता है कितना दिन में? 30 काम में। तो कुल काम कितना हो जाएगा? 150। अब कहता है कि तेज व्यक्ति कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा? तो तेज व्यक्ति कौन होगा? जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी। तो कार्य क्षमता किसकी अधिक है? ए की। तो एक काम को करता है 3 दिन में, है ना। एक की कार्य क्षमता कितना? 3, यानी एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में 3, तब 150 काम करेगा कितना दिन में? 50 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा दोस्तों? 50 दिन में। इसका सही जवाब जो होगा क्या हो जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा। चलिए 35 का डी हो गया। 36 नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों, इसको आप लोग हल करें, है ना। 36 नंबर प्रश्न को हल करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आ जाएगा आपको -7/4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कह रहा है कि 720 में 18 गेंद बेचने पर 6 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रयमूल्य क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग इसको बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। मान लीजिएगा कि एक गेंद का क्रयमूल्य 100 रुपया है तो 18 गेंद का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 18x हो जाएगा। 18, चूँकि 18 गेंद बेचे हैं तो हम पहले 18 गेंद का क्रयमूल्य निकाल लेते हैं। एक गेंद का क्रयमूल्य x, तो 18 गेंद का क्रयमूल्य कितना? 18x। 6 गेंद का क्रयमूल्य 6x हो जाएगा। 18 गेंद का भी क्रयमूल्य जो है क्या हो जाएगा? 6 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर हानि होता है तो 18x माइनस 6x, यानी कि कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा दोस्तों। 18 गेंद का भी क्रयमूल्य कितना? 12x है। अब कह रहा है कुछ, तो एक गेंद का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। तो 720 रुपये में 18 गेंद बेचा था, है ना। तो 12x बराबर कितना हो जाएगा? आपको 720 हो जाएगा। इसलिए हल करिएगा तो x बराबर 60 हो जाएगा। गेंद का क्रयमूल्य 60 हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने SBI से 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसके ब्याज के रूप में 5000 का भुगतान किया तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है? इसको आप लोग हल करेंगे दोस्तों, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसको जब हल करेंगे तो इसका मान जो है ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपया। इसको कैसे हल करेंगे? SI% बराबर क्या लिखेंगे? RT%। हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 39।
कहता है अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की? तो दोस्तों इसको जब हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर देखते हैं। कुल्हाड़ी का काटने से वही संबंध है, कुल्हाड़ी का काटने से वही संबंध है जो छलनी का खाली स्थान से है। छलनी का क्या मतलब है? छानना, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16:25 16:25 का उप वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। इसका उप वर्गानुपात क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए हो जाएगा। चलिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 42 नंबर प्रश्न है। कह रहा है एक कक्षा में 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां हैं। इनमें से 42% लड़के तथा 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो चलिए आप लोग इसको हल करें। चूँकि 1100 लड़का है जिसमें से 30% लड़कियाँ, तो इस कितना प्रतिशत यानी 70% लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हो गई, ठीक है। और इसमें से कितना लड़का? 42% लड़के, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएंगे? तो हो जाएगा आपका 58% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लड़का अनुत्तीर्ण हो गया, तो आप लोग इसको हल कीजिए और हल करके बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। बी 42 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 43 नंबर दिया गया है। √0.64 का वर्गमूल हमें निकालना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको 0.252। आप लोग ऐसे नहीं तो ऐसे करके वर्गमूल निकालेंगे 0.064, है ना। इसको जोड़ा लगा देंगे, एक 06 हो गया, इधर और 0 बैठा सकते हैं, इसको इधर और 0 बैठा सकते हैं ना। इस तरह से वर्गमूल निकालेंगे, इसका जो सही मान आएगा क्या आ जाएगा? तो डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 44 नंबर प्रश्न। कह रहा नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पहाड़ के स्थान पर आ सकती है। तो क्या आएगा दोस्तों? इसको देखें आप लोग, है ना। तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए 9 गया है, 12 है और 15 है। इन सबको स्क्वायर कीजिए। तो 9 का स्क्वायर कितना? 3 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 81। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144, है ना। अब इसको जोड़ दीजिए। अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 4 1 5, 8 4 12 2 बाकी 1 1 1 2, और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 15। तो उसी प्रकार इसमें भी करना है, नहीं तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 24 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर दोनों के जोड़ के क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकाल के जो आएगा वो हो जाएगा आपका 25, है ना। उस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर। कह रहा है 24 cm लंबाई तथा 22 cm चौड़ाई वाली धातु की आयताकार शीट को उसकी चौड़ाई के अनुदेश मोड़कर समवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन बताएं। बेलन का आयतन क्या होगा दोस्तों? इसको आप लोग हल करेंगे, है ना। और हल करेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा ए हो जाएगा, 924 घन सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। देख रहे हैं 18 है, 36 है, 108 है, 432 है, 2116 है। तो हमने देखा यहाँ 18 गुना 2 किया है ना, 18 दूनी 36, फिर 36 दिया टोटल से गुना 3 किया है, फिर यहाँ देखेंगे तो गुना 4 है, फिर यहाँ देखेंगे तो गुना कितना है? 5 है। तो फिर अभी कितना से गुना कर देंगे? 6 से गुना करेंगे, और जब गुना कर देंगे 6 से तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 47 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए प्रश्न समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, है ना। 14 और 28 को जब आपस में बदलेंगे तो इसका सही जवाब मिल जाएगा आपको। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे दोस्तों 49 नंबर। कह रहा है पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, केशव और सुमेर भाई है, गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, सुमेर सोनू का ससुर है, पूजा का सोनू से क्या संबंध है। तो इसका जो सही संबंध है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। नंबर है 50 नंबर। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पाँचवीं संख्या का छठी संख्या से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 50 का वो क्या होगा? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, 98 हो जाएगा।
चलिए मैथ और रीजनिंग का प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग इंग्लिश का प्रश्न देखेंगे 50 से 75 तक, है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। मैन ऑफ स्ट्रा, है ना। मैन ऑफ स्ट्रा, मैन ऑफ स्ट्रा क्या है? आइडियम है, फ्रेज है, और इसका अर्थ है वह आदमी जिसका कोई मत ना हो, है ना। मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब क्या होता है? मैन ऑफ स्ट्रा, मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसका कोई मत ना हो, जिसका जिस व्यक्ति का कोई मत ना हो, कोई मत ना हो, है ना, ये अर्थ होता है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? मैन ऑफ स्ट्रा माने स्टूबॉर्न होगा, यूजलेस होगा, सेल्फिश होगा, वीक होगा, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वीक पर्सन, ए वीक पर्सन हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 52 नंबर प्रश्न में क्या है? कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। नेत्रा सेज दैट फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, है ना। नेत्र सेज, है ना, द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, है ना। नेत्रा सेज दैट, नेत्रा, तो इसका नेत्रा सेज हो जाएगा, द फ्लावर लुक ब्यूटीफुल। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 53 नंबर प्रश्न में है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट्स, मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट्स कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे देयर, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑफर ऑफ देयर गेस्ट। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑफर ऑफ देयर गेस्ट। क्यों होगा? क्योंकि ट्रांसलेटिव ऑफर जो है ट्रांसलेटिव वर्ब है और जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, और इसमें क्या कहता है? गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, है ना। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें समझाना है सही तरीके से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। लीन एंड मीन, लीन एंड मीन, इसका सही जवाब क्या होगा? तो लीन एंड मीन का मतलब क्या होता है? तो लीन एंड मीन का मतलब होता है रेडी एंड इफिशिएंट, है ना। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपको सी। नंबर 56 है दोस्तों, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। ग्लूमी, प्रीमियम, मैसिव, टेम्परेचर। तो इसका सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? 56 का सी हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है? TEMPERATURE, टेम्परेचर, TEMPERATURE टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर मीन्स तापमान होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। यहाँ दिया गया दे ब्लैंक्स ए सेपरेट केबिन टू ईच एम्प्लॉय, है ना। दे अलॉटेड ए सेपरेट केबिन टू ईच एम्प्लॉय, दे अर्नड ए सेपरेट, यानी क्या होगा इसमें से? तो 57 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न क्या है? तो इसमें दिया गया है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। डिड यू विजिट ब्लैंक्स नेहरू प्लानिटेरियम इन दिल्ली ड्यूरिंग द एक्लिप्स। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। वाचिंग वंस पेट कैट इज थेरेप्यूटिक एंड कैन मेक वन क्यूट ब्लैंक टू द रियल वर्ल्ड आउटसाइड। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड पैरेलल, एक्सपेल, रिपेल, फोरटेल। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर हो गया, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, एकॉर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, ये है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए केक फॉर कीपिंग रैबिट्स, ए केक फॉर कीपिंग रैबिट्स, इसका मतलब होता है खरगोश रखने का पिंजरा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 63 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। टू गिव अप द घोस्ट, है ना। टू गिव अप द घोस्ट, इसका अर्थ क्या है? बंद पड़ना, मरना।
तो इसका हो जाएगा क्या, टू स्टॉप वर्किंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न में क्या है, 64 नंबर प्रश्न में दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, प्लीज वॉक केयरफुली अनलेस यू शुड हर्ट योर सेल्फ, है ना। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ए, और यू माइट, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न, करा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल टास्क आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 66 नंबर, सेंटेंस ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल और ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड चीयरफुल पैराग्राफ। चलिए देखते हैं 66 नंबर प्रश्न है, तो इसमें 4 वर्ड दिया गया है, आप इसको चारों को बारी बारी से पढ़ेंगे, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे मैं इसका सही जवाब बता दूं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, सिक्सटी 67 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 68 है। नेक्स्ट है 68, इसमें कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, रवि ड्रॉव द कार टुवार्ड्स द हाईवे फॉर ए ट्रायल रन, है ना। कह रहा है रवि ड्रॉव द कार टुवार्ड्स द हाईवे फॉर ए ट्रायल रन, तो इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्या, सी, ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों 69 से 69 टू 73 तक जो प्रश्न दिया गया है वो पैसेज पे आधारित है। आप लोग पैसेज को पढ़ें, है ना। ये जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को आराम से पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है दिए गए प्रश्नों को हल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको हल कर पाएंगे, लेकिन फिर भी चलिए मैं इसका आंसर बता दूँ आपको। 69 नंबर प्रश्न जो दिया गया है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उसके बाद है 79 नंबर प्रश्न, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, आपका सी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार 71 का देख लीजिए। 71 में दिया गया है द वर्ड हट रेंडिंग मीन्स, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 72 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, और 73 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा क्या, वो भी हो जाएगा आपका सी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 74 नंबर। 74 नंबर का जो प्रश्न है कहता है कि सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। पायोनियर, पायोनियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी लोग जानते होंगे। पायोनियर के मतलब होता है अग्रणी। क्या होता है इसका मतलब, अग्रणी, अग्रणी होता है। पायोनियर का मतलब होता है अग्रणी। चलिए अब इसका जो है समय बताना है, क्या साइनोनिम बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपको बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्राइमरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न में कहा गया है दोस्तों कि सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एथिकल, एथिकल का मतलब क्या होता है, नैतिक। एथिकल का मतलब क्या होता है, नैतिक, नैतिक। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, नैतिक के, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अपना डी, इक्विटेबल, है ना। तो दोस्तों 75 तक प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग को बच गया है अब क्या, हिंदी और आपको कंप्यूटर का। तो चलिए उसे भी कंप्लीट करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। चलिए प्रश्न नंबर 76 है, ये देखते हैं। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है ना। इनमें से किस में कर्मधारय समास नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतवासी, है ना। भारतवासी में कर्मधारय समास नहीं है। भारतवासी, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कर्मधारय समास क्या होता है। तो कर्मधारय से जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद यानी जो पहले वाला पद होता है वो विशेषण और बाद वाला जो पद होता है विशेषो, कर्मधारय समास कहलाता है ना। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे परमेश्वर हो गया, महाजन हो गया, पीताम्बर हो गया, पीताम्बर पीत है जो अंबर, है ना। उसी प्रकार नीलकमल भी आपको हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। अध्ययन में कौन सी संधि है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, इसमें यन संधि है। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से एक वचन है, कभी, नारियां, गायें, बकरे। तो इसका सही जवाब होगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर दोस्तों। 79 नंबर में प्रश्न में कहा गया है तुम्हारे घर उस दिन जैसे मैंने देखा वह कौन बैठा था। इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारे घर
उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन बैठा हुआ था। इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन। ऐसी है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ना? तद्भव, तत्सम, तद्भव, है ना? तत्सम के बिगड़े रूप को दोस्तों तद्भव कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। कह रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद करें, है ना? इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक सी। 82 द्विगु समास का उदाहरण होगा, तो द्विगु समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? आपका षटकोण ए हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो भी ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 84 नंबर प्रश्न, इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मातृहंता में कौन सा समास है? मातृहंसा में दोस्तों तत्पुरुष समास है, इसका भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 86 नंबर प्रश्न। चलिए, कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध अशुद्ध पहचाना है। विद्यावाचस्पति, 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 विद्यावाचपति। इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर। 87 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। चादर से बाहर पैर पसारना का मतलब क्या हो गया? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आय से अधिक खर्च करना। जितना आय नहीं है उससे ज़्यादा क्या हो? खर्च है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 88 नंबर प्रश्न से लेकर 90 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हम लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे तो आराम से हल कर लेंगे। गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए, है ना? गद्यांश को पढ़ेंगे तभी आप उसका शीर्षक चुनेंगे, है ना? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है प्लास्टिक के पेड़ों की खोज किस हेतु की गई, है ना? ये भी दोस्तों इसका भी आंसर आपको गद्यांश से ही मिलेगा और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर है 90 नंबर प्रश्न जो हिंदी का लास्ट प्रश्न है। प्लास्टिक पेड़ किस प्रकार पर्यावरण संतुलन बनाते हैं? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अब कंप्यूटर से संबंधित 10 प्रश्न आ गया दोस्तों, है ना? इसे भी हम लोग देख लें। कह रहा है जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता और टेस्ट करता है उसे खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 92 नंबर प्रश्न। कह रहा है स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? स्पैम किसे कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, अनसॉलिसिटेड ईमेल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 93 नंबर। एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है कंट्रोल आर। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर। रिसाइकिल बिन को कैसे खाली करते हैं, है ना? रिसाइकिल बिन को कैसे खाली करते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, एम्प्टी कमांड से। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? इसका जो सही जवाब होगा बी हो जाएगा, 1024 बाइट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 96 है दोस्तों। एमएस वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कैल, CAL, कैल का पूरा नाम है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 98 नंबर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डाटाबेस को खोजता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों ए, सर्च इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्च इंजन। नेक्स्ट नंबर 99 नंबर प्रश्न दोस्तों। इसे कहता है कि वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है? वर्तमान में जो कंप्यूटर है वो किस पर आधारित है? तो वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट है 100 नंबर। प्राइमरी मेमोरी जमा होती है, तो प्राइमरी मेमोरी कहाँ जमा होती है? तो केवल डाटा में, केवल प्रोग्राम में, केवल परिणाम में, ये सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।